अरमान बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसको अभी तक मायरा नहीं मिली थी। इनफैक्ट वह पुलिस में भी कंप्लेन करता है लेकिन पुलिस वाले उसकी कंप्लेन दर्ज ही नहीं करते हैं। अरमान ने सब जगह देख लिया था, फेयर में भी देख लिया था, बाहर भी देख लिया था, अंदर भी देख लिया था, उदयपुर का कोना कोना अरमान ने छान दिया था, लेकिन फिर भी अरमान को मायरा नहीं मिलती है। लेकिन अरमान के पास फेयर ऑर्गेनाइजेशन का फोन आता है और वह कहते हैं कि हमें मायरा का पता चल चुका है और जिसके पास भी मायरा है उसका नंबर हम आपको भेज रहे हैं। अरमान के पास नंबर आ जाता है और वह नंबर और किसी का नहीं बल्कि अभीरा का होता है। अरमान उस नंबर पर फोन लगाता है लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ बताता है। फिर अरमान जैसे न तैसे कर उस लोकेशन का पता लगा लेता है जहाँ पर मायरा है। मायरा अभीरा के घर में रुकी हुई थी क्योंकि अभीरा, दादीसा और विद्या मायरा को घर ले गए थे, इसलिए अरमान भी अभीरा के घर पहुँच जाता है। और अरमान जैसे ही अभीरा को देखता है अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरमान देखने लगता है कि मायरा अभीरा के घर कैसे आ गई और अभीरा से मिलने के बाद अभीरा ने अरमान के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अभीरा ने अरमान के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अभीरा, दादीसा और विद्या से, जो कि स्कूटर पर बैठकर घर जा रहे होते हैं। लेकिन बीच रास्ते के अंदर अभीरा को बहुत सारे डब्बे दिखाई देते हैं। उन डब्बे को देखकर अभीरा को 7 साल पहले वाली बात याद आने लगती है। अभीरा को याद आता है कि वह 7 साल पहले पुकी को भी ऐसे ही छोड़कर गई थी, जिसके बाद पुकी उसे आज तक नहीं मिली। और अभीरा जब भी इस रास्ते से जाती है अभीरा यह डब्बों को चेक करके ही जाती है। अभीरा यह डब्बों को चेक करती है जिसमें से एक डब्बे के अंदर बैठी हुई थी मायरा। मायरा ऑटो में बैठकर जा रही होती है लेकिन ऑटो वाला उसकी पूरी गैंग लेकर आ जाता है मायरा को किडनैप करने के लिए। इसलिए मायरा दौड़ी दौड़ी आती है और इस डब्बे के अंदर छुप जाती है। अभीरा जब सारे ही डब्बे खोल रही होती है तो उसको एक डब्बे के अंदर मायरा दिखाई देती है। दादीसा और विद्या मायरा को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह आफत की गुड़िया यहाँ पर भी आ गई। अभीरा कहती है कि प्लीज दादीसा आप यहाँ पर लड़ना बंद कीजिए। अभीरा मायरा का हाथ पकड़ती है और डब्बे के अंदर से मायरा को बाहर निकालती है। अभीरा मायरा से पूछती है कि आपके मम्मी पापा कहाँ है और आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मायरा बताती है कि मैं ऑटो से जा रही थी और एक अंकल मुझे किडनैप करने वाले थे, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी आई और इस डब्बे के अंदर छुप गई। अभीरा कहती है कि अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब आप पूरी तरीके से सेफ हो। आपके मम्मी पापा आपको ढूंढ रहे होंगे, उनका फोन नंबर दो, मैं उनको फोन लगाकर कह देती हूँ कि मायरा हमारे पास है, वह अगले दिन आकर आपको फेयर से ले लेंगे। मायरा सोचती है कि अगर मैंने नंबर दे दिया तो मेरे को मेरे पापा माउंट आबू ले जाएंगे, लेकिन पापा का फोन तो स्विच ऑफ है, इसलिए नंबर दे देती हूँ। मायरा अभीरा को अरमान का नंबर दे देती है। अभीरा जैसे ही फोन को लगाती है फोन स्विच ऑफ बताता है। अभीरा मायरा से कहती है कि आपके पापा का फोन नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, आपकी मम्मी का नंबर दो, आपकी मम्मी का नंबर ट्राई करती हूँ। मायरा सोचती है कि अगर मैंने मम्मी का नंबर सही सही बता दिया तो पापा और मम्मी मुझे माउंट आबू ले जाएंगे और मेरा कल का डांस कॉम्पिटिशन भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मायरा अभीरा को आधा ही नंबर बताती है और कहती है कि आधा नंबर मुझे याद नहीं है। अभीरा कहती है कि ठीक है, अभी आप हमारे घर चलो, कल हम फेयर में आएंगे तो आपको भी साथ में लेकर आ जाएंगे और आपका डांस कंपटीशन भी हो जाएगा। अभीरा, दादीसा और विद्या मायरा को लेकर उनके घर चले जाते हैं। दूसरी ही ओर अरमान बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसको उसकी बेटी मायरा मिल ही नहीं रही थी। अरमान उदयपुर के पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि आप प्लीज कंप्लेन लिखिए, मेरी बेटी मायरा मुझे मिल नहीं रही है, आप प्लीज कंप्लेन लिखिए। पुलिस कहती है कि अभी हम 24 घंटे के बाद ही मिसिंग कंप्लेन लिख सकते हैं, आप प्लीज फेयर में जाइए, फेयर में ढूंढिए, आपको मायरा मिल जाएगी। अरमान कहता है कि मैंने फेयर में भी देख लिया, बाहर भी देख लिया, सब जगह देख लिया, मेरे को कहीं भी मायरा नहीं मिल रही है, आप प्लीज मेरी कंप्लेन लिखिए ना, आप मेरी कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहे। पुलिस कहती है कि ए मिस्टर, आप जो भी है, आप एक पुलिस ऑफिसर को चिल्ला रहे हो और आप मेरे को मेरी ड्यूटी मत सिखाइए, मेरे को पता है मुझे मेरी ड्यूटी किस तरीके से निभानी है। मैंने कहा ना एक बार आप फेयर में जाइए, वहाँ ढूंढिए, अगर नहीं मिलती है तो हम आपकी कंप्लेन लिख लेंगे। तभी अरमान को फेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फोन आता है। वह कहते हैं कि हमें मायरा का पता चल चुका है, जिसके पास मायरा है हम उसका नंबर दे रहे हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर अपनी बेटी से मिल सकते हैं। अरमान कहता है कि थैंक यू सर, थैंक यू। अरमान अभीरा के नंबर पर फोन लगाता है लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ बताता है क्योंकि दूसरी ही ओर मायरा घर में आकर उथल पुथल करने लगती है। सबसे पहले तो वह आते ही पेंट का डब्बा गिरा देती है, सोफे इधर उधर कर देती है, अभीरा के कलेक्ट किए हुए पुकी वाले गिफ्ट भी इधर उधर गिरा देती है और तो और विद्या का फोन भी गिराकर तोड़ देती है। और इसी वजह से अरमान अभीरा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अभीरा, दादीसा और विद्या तीनों ही पुकी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और वह मायरा से कहते हैं कि तुम आते ही उथल पुथल मत करो, एक जगह बैठ जाओ। और पुकी के
के कलेक्ट किए हुए गिफ्ट को छुओ भी मत क्योंकि ये मेरे पुकी के गिफ्ट है। मायरा कहती है कि पुकी के गिफ्ट, फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट, सेकंड बर्थडे गिफ्ट, थर्ड बर्थडे गिफ्ट, फोर्थ बर्थडे गिफ्ट, फिफ्थ बर्थडे गिफ्ट, सिक्स्थ बर्थडे गिफ्ट और सेवंथ बर्थडे गिफ्ट। पुकी 7 साल की हो गई है और अभी तक पुकी ने गिफ्ट क्यों नहीं खोले। मायरा कहती है कि गिफ्ट खोलना तो मेरी हॉबी है, क्या मैं यह गिफ्ट को खोल लूं? अभीरा कहती है कि गिफ्ट को खोलने की कोशिश भी मत करना, यह गिफ्ट मेरी पुकी के हैं, तुम इसको नहीं खोल सकती। अभीरा सारे ही गिफ्ट को सही सलामत रख देती है। दूसरी ही ओर अरमान पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी तक उसको उसकी बेटी का पता नहीं चला था। खैर पता तो चल चुका है लेकिन जिसके पास फोन है वह फोन को उठा नहीं रहा है। गीतांजलि अरमान से पूछती है कि आपका कोई यहाँ पर रिलेटिव है? अगर आपका कोई रिलेटिव होगा तो वो हमारी मदद करेगा। अरमान को 7 साल पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से वह अभीरा के साथ एक एक पल बिताता था, किस तरीके से वह विद्या और दादीसा के साथ मस्ती करता था, किस तरीके से रहता था, किस तरीके से पोदार हाउस में रहता था। यह सारी चीजें अरमान को याद आने लगती है लेकिन क्योंकि अरमान का सारा ही रिश्ता नाता टूट चुका है इसीलिए अरमान गीतांजलि से कहता है कि मेरा इस शहर में कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ एक दोस्त है, उसको फोन लगाता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अरमान उसके दोस्त को फोन लगाता है और कहता है मेरी बेटी मायरा गुम हो गई है, क्या तू मेरी कोई मदद कर सकता है? उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं जरूर मदद करूंगा, मैं तेको शाम तक बताता हूँ कि मायरा कहाँ है। उसका दोस्त मायरा को ढूंढने लग जाता है और वह अरमान को फोन करके बताता है कि मायरा जिसके पास भी है उसका नंबर मैंने तेको भेज दिया है और लाइव लोकेशन भी भेज दी है, तू उस लोकेशन पर चला जा, तेको वहाँ पर तेरी मायरा मिल जाएगी। अरमान यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अरमान एक बार फिर उस नंबर पर ट्राई कर रहा होता है कभी फोन लग जाए, लेकिन वह फोन लगता ही नहीं है क्योंकि अरमान की बेटी मायरा ने ही उस फोन को तोड़ दिया है। अरमान उस लोकेशन पर जाने लगता है और जैसे ही अरमान उस लोकेशन पर पहुंच जाता है अरमान को एक घर दिखाई देता है और वह घर और किसी का नहीं बल्कि अभीरा का होता है। अरमान और गीतांजलि गेट पर नॉक करते हैं और जैसे ही अभीरा वह गेट को खोलती है, इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। खैर आने वाली कहानी के अंदर अभीरा अरमान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि अभीरा तो 7 सालों से ही अरमान का इंतजार कर रही है। अभीरा 7 सालों से बेताब है ताकि वह अरमान से मिल सके और फाइनली वह घड़ी आ चुकी है जहाँ पर अभीरा को मायरा और अरमान दोनों ही मिलने वाले हैं। अभीरा का यह 7 सालों का इंतजार यहीं पर ही खत्म होने वाला है। अभीरा और अरमान इसके बाद रेस्टोरेंट जाएंगे और रेस्टोरेंट जाने के बाद अभीरा का गुस्सा अरमान के ऊपर फूटने वाला है। इस ओर मायरा का ख्याल रखने के लिए गीतांजलि घर पे ही रुकेगी और दूसरी ओर अरमान पर अभीरा चिल्लाने वाली है। अभीरा अरमान से कहेगी कि तुम 7 सालों से कहाँ थे और मेरी बेटी पुकी कहाँ है? अरमान कहेगा कि पुकी तुम्हारे ही तो घर पे। अभीरा कहेगी कि पुकी कहाँ है? वह तो मायरा है, मजाक मत करो अरमान। लेकिन अरमान कहेगा कि पुकी का नाम बदलकर मैंने मायरा रख दिया है और जो मायरा तुम्हारे घर पर है वही पुकी है। अभीरा यह बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि इतने सालों बाद अभीरा को पुकी मिल चुकी है, जिसके बाद अभीरा अरमान के साथ वापिस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन इसके बाद गीतांजलि का क्या होने वाला है? बचपन से ही पुकी गीतांजलि के पास पली बड़ी है और अब मायरा गीतांजलि को नहीं छोड़ सकती, तो क्या अरमान गीतांजलि के साथ वापिस माउंट आबू चला जाएगा या फिर वह उदयपुर में रहकर अभीरा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा? तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।